वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से मंगलवार को रांची में लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की बेटी अंबा प्रसाद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन रांची में ईडी दफ्तर में हाजिर हुई। उनके करीब उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की गई है। आज भी अंबा प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और अंबा प्रसाद ने ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से उनको बुधवार को भी पेश होने के लिए कहा गया है। मैं अभी तक इस जांच से असल मुद्दे को नहीं समझ पाई हूं। आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी सोमवार को भी ईडी अधिकारियों ने अंबा प्रसाद से पूछताछ की थी। मामला तो अभी भी नहीं समझ रहा है। क्या क्या सवाल पूछे गए हैं? बस ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पुलअप करना और इधर उधर की बातें, कुछ बिना मतलब की बातें। क्या फिर से बुलाया गया है ईडी दफ्तर आपको? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब डिवाइस को और ये सब देख रहे हैं, पर फिर आना। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गई है। देखिए रुचि, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर अंबा प्रसाद से आज भी पूछताछ करने वाली है। क्या कुछ खास जानकारी है आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए आज भी पूछताछ होगी, यानी कि तीसरे दिन भी अंबा प्रसाद से पूछताछ होनी है। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले हो या जमीन का मामला हो, इससे संबंधित मामले में लगातार ईडी जो है अंबा के परिवार पर, यानी कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के परिवार में शामिल उनके पिता योगेंद्र साव से पूछताछ हो चुकी है। उनके भाई अंकित साव से भी पूछताछ होनी है। हालांकि वो समन की तारीख में हाजिर नहीं हुए थे, उन्होंने भी समय की मांग रखी थी। अंबा प्रसाद ने पहले जब समन की तारीख तय की गई थी उसमें वो समय की मांग की थी, खराब तबीयत का हवाला दिया था। और उसके बाद फिर वो ईडी के जोनल कार्यालय जो है वहां पहुंचती हैं और पहले दिन भी जांच में उनका कहना है कि जांच में हम पूरी सहयोग करेंगे, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का जो भी सवाल होगा उसका जवाब देंगे। कल वो दूसरे दिन जब वहां पहुंची तो थोड़ी देर से पहुंची। उनका कहना था कि चैत नवरात्रि का पहला दिन है और इस वजह से उन्हें आने में विलंब हो गया है। और कल यही वजह रही कि ज्यादा समय नहीं मिल पाया ईडी के अधिकारियों के सवालों का सामना करने के लिए, और फिर उन्हें आज बुलाया गया है। हालांकि अंबा प्रसाद जब बाहर निकली उन्होंने कहा कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया, इन्वेस्टिगेशन जो हो रहे हैं वो जो उचित कारण है वो उसका अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी ईडी के अधिकारी जो सवाल पूछेंगे उसका हम माकूल जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि जब आज पूछताछ होती है शिखा तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि देखिए, जमीन की घेराबंदी का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, बालू खनन का मामला था, तो इन सभी मामलों में जो है अंबा प्रसाद के खिलाफ, अंबा प्रसाद के परिजन के खिलाफ जो शिकायत है वो ईडी के जोनल कार्यालय में पहुंचा था और उस शिकायत के आधार पर ही सारे प्रूफ जुटाने के बाद जो है छापेमारी की गई थी। और छापेमारी के बाद जो है कई अहम दस्तावेज मिले थे और उसके बाद इन तीनों को समन भेज करके एक एक करके बुलाया गया। हालांकि योगेंद्र साव जो है वो तय समय के अनुसार ईडी के कार्यालय पहुंचे थे, उनसे पूछताछ हुई थी और उसके बाद अंबा प्रसाद से पूछताछ चल रही है। आज भी देखना होगा कि वो कितने बजे ईडी के कार्यालय पहुंचती हैं। और उसके बाद जो योगेंद्र साव है, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के जो भी आंसर्स हैं और अंबा प्रसाद के आंसर्स, यानी कि उनकी बेटी, दोनों को आमने सामने बिठा करके और पूछताछ होगी और उनके सवालों का जो जवाब है यानी कि उसका मिलान किया जाएगा। तो देखना होगा कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है वो चल रही है। हालांकि ईडी के अधिकारियों पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां या केंद्र सरकार के आदेशानुसार ये कार्य कर रही हैं और आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव भी है, तो चुनाव के मद्देनजर देखिए उन अंबा प्रसाद ये पहले कह भी चुकी हैं कि चुनाव अगर ईडी की दबिश ना होती, ईडी के तरफ से टेंशन नहीं होता, यानी कि इस वजह से तनाव में थी, नहीं तो वो चुनाव जरूर लड़ती। चूंकि हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव भी लड़ने की बातें सामने आ रही थी। तो ऐसे में उनका कहना है कि हम चुनाव तो नहीं लड़ पाए, लेकिन अब जो प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई है, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है तो हम उसमें पूरा पूरा सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।